हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अथर लिटिल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बच्चों के आइडियल वेट के बारे में बात करने वाली हूँ और कब एज अ पेरेंट आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा जो है वो अंडर वेट है या ओवर वेट है और कब आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो ये जो भी क्वेरीज़ होती हैं पेरेंट्स की अपने बच्चों के वेट को लेकर, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा चैनल ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के नॉर्मल वेट की, या फिर जिसको हम आइडियल वेट भी बोलते हैं। तो टाइम पे पैदा हुए बच्चे का जो वेट होता है, अगर वो 2.5 केजी से 4 केजी के बीच में होता है, इट मीन्स इट इज़ अ नॉर्मल वेट। अगर बच्चे का जो वेट है वो 2.5 केजी से कम होता है तो उस कंडीशन में हम लोग बच्चे को अंडर वेट कंसिडर करते हैं। और अगर बच्चे का जो वेट है वो 4 केजी से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में बच्चे को हम ओवर वेट कंसिडर करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग के 6 मंथ की, कि उस टाइम पीरियड में बच्चे का वेट किस तरीके से बढ़ता है। तो बर्थ के टाइम से स्टार्टिंग के जो 7 या 8 दिन होते हैं, उस टाइम पे बच्चे का जो वेट है वो हमारा 5 से 10% तक कम होता जाता है ड्यू टू सम एक्स्ट्रा फ्लूइड जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आके थोड़ा बहुत ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का वेट ऐसे कम होता जाता है। बट इट इज़ नॉर्मल, यही वेट बच्चा बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेता है। अब उसके बाद 6 महीनों तक बच्चे का जो वेट है वो वीकली बढ़ता है। वीकली बच्चे का जो वेट है वो 200 से 250 ग्राम तक बढ़ता है। इसका मतलब क्या कि 6 मंथ तक जो बच्चे का वेट है वो बर्थ के वेट से डबल हो जाता है। इट मीन्स अगर आपके बच्चे का जो वेट है वो बर्थ के टाइम पे 3 केजी है तो 6 मंथ में उसका जो वेट होता है वो 6 केजी हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं 7वें महीने से 12वें महीने तक। इस बीच बच्चे का जो वेट है वो मंथली बढ़ता है। हर महीने बच्चों का जो वेट है वो 400 से 450 ग्राम तक बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जब फर्स्ट बर्थडे आता है उस टाइम पीरियड तक बच्चे का जो वेट है वो बर्थ के वेट से ट्रिपल हो जाना चाहिए, मतलब कि 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। अगर उसका बर्थ के टाइम पे उसका जो वेट है वो 3 केजी है तो फर्स्ट बर्थडे तक उसका जो वेट है वो 9 केजी हो जाना चाहिए एंड दैट इज़ अ नॉर्मल वेट। 1 से 2 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उस टाइम पीरियड में बच्चों का वेट कैसे बढ़ता है। तो 1 से 2 साल के बीच में बच्चों का जो वेट गेन है वो 2 to 3 केजी बढ़ता है, मतलब 2 से 3 केजी ही जो वेट गेन है दैट इज़ अ नॉर्मल वेट गेन। अब बच्चे का जो वेट है, अगर वो फर्स्ट बर्थडे में अगर 9 केजी है तो सेकंड जब वो 2 साल का होगा उस टाइम तक बच्चे का जो वेट है वो 12 केजी नॉर्मल वेट कंसिडर किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि सेकेंड ईयर में कम ही क्यों बढ़ता है बच्चे का वेट। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चा इतना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करता है। आप जो भी न्यूट्रिशंस फूड बच्चे को खिला रहे हैं वो सब बहुत ही जल्दी बर्न कर लेता है अपनी इन सब एक्टिविटीज़ में। तो इस तरीके से बच्चे का जो वेट है वो बर्थ के टाइम से 2 साल तक बढ़ता है एंड दिस इज़ अ नॉर्मल वेट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। तो एक पूरी गाइडलाइंस थी कि बच्चे का वेट इस अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए, पर बच्चों का वेट जो होता है वो कई और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जो कि एज अ पेरेंट आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़, जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे कई जो न्यूली मदर्स होती हैं वो ब्रेस्ट फीड प्रॉपर्ली नहीं करवा पाती हैं या फिर उनको उतना दूध नहीं हो पाता है। कई सिचुएशंस में ऐसा भी देखा जाता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो लैचिंग इतने प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका पेट नहीं भरता है। तो पेरेंट्स को उसको एक बॉटल फीड करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि आपके बच्चे ने स्टार्टिंग से ही बॉटल ली है, होता है कि स्टार्टिंग के कुछ महीनों में तो बच्चे का जो वेट गेन होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको अपना जो बेबी है वो बहुत ही चबी चबी लगता है, बट आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि बच्चे का जो वेट है वो थोड़ा बहुत कम होने लग जाता है, मतलब कि एक एक्चुअल या फिर नॉर्मल वेट पे बच्चा आ जाता है। एज अ पेरेंट आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का जो वेट है वो कम हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल। सेकेंड थिंग इज़, बच्चे का जो वेट गेन होता है वो उसकी मदर पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि उसकी मदर का वेट क्या था प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, इन सब बातों पे भी बच्चे का वेट डिपेंड करता है। थर्ड थिंग इज़, बच्चे का वेट हाइट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कि अगर उसके जो मम्मी पापा हैं वो थोड़े लंबे हैं तो बच्चा भी जो होगा वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा लंबा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो वेट होता है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो जाता है। एक और चीज़ पे जो वेट डिपेंड करता है दैट इज़ अ जेंडर, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी अगर गर्ल होती है तो उसका जो वेट होता है वो एज़ कम्पेयर टू बॉय 0.1 और 0.2 कम होता है।
तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे आपके बच्चों का जो वेट होता है वो डिपेंड करता है। तो आप एकदम टेंशन में मत आए कि आपके बच्चों का वेट क्या है, वो औरों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम हो रहा है या ज़्यादा। इसी कुछ मिस्टेक्स की बात करते हैं जो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। उसमें पहली चीज़ क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं अपने बच्चे के वेट को दूसरों के बच्चों से। फ्रेंड्स, एज आई ऑलवेज सेड कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट और हर किसी की ग्रोथ जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। किसी का जस्ट एक ओपिनियन होता है कि आपके बच्चे का जो वेट है वो कम लगता है या फिर आपका बच्चा जो है वो अनहेल्दी लगता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, किसी और की बातों को सुनकर अपने बच्चों के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो। एक हेल्दी बच्चा वो बच्चा होता है जिसका जो वेट होता है वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है और वो प्रॉपर अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो कर रहा है। जो भी माइलस्टोन होते हैं हर महीने जो बच्चे एक पूरे करते हैं, वो अगर आपका बच्चा प्रॉपरली कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करने की। कई अब पेरेंट्स किसी की बात सिर्फ सुनकर अपने बच्चे को ओवर ईटिंग करवाते हैं या फिर जंक फूड देने लग जाते हैं कई पेरेंट्स की उनको बस एक चबी बच्चा चाहिए। सो फ्रेंड्स, ऐसा करने से बच्चे क्या करते हैं, कई बार स्पिटिंग करना सीख जाते हैं, कई बार बच्चे इतने लेज़ी हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, कई बच्चे ज़्यादा सोने लग जाते हैं जिसकी वजह से। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस एज में, क्योंकि 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उस टाइम पे खाने के साथ साथ बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनके जो भी माइलस्टोन है उन सबको पूरा करने के लिए। तो एट द एंड फ्रेंड्स, मैं बस आपसे इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को एक हेल्दी वेट और एक हेल्दी लाइफ देना चाहते हैं तो बस आप इन सब बातों का ही ध्यान रखें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके बच्चे के वेट को लेकर। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।